आज विश्व तथागत गौतम बुद्ध की 2564वीं जयंती मना रहा है। गौतम बुद्ध के जीवन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग जन्म से लेकर 29 वर्ष तक की आयु में, दूसरा भाग 29 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की आयु, तीसरा भाग 35 वर्ष से परिनिर्वाण होने तक अर्थात 80 वर्ष तक की आयु। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और इसके पीछे कोई ऐसा कारण नहीं था जो बताया जाता है कि उन्होंने किसी बीमार व्यक्ति को देख लिया, उन्होंने किसी बूढ़े व्यक्ति को देख लिया और उन्होंने किसी मुर्दे को देख लिया तो इसको उदास होकर उन्होंने गृह त्याग किया। परंतु जो गृह त्याग करने का असली कारण था वो शाक्य और कोलियों के बीच में रोहिणी जल विवाद को आए दिन झगड़ा होने को लेकर था। गौतम बुद्ध ने कहा कि युद्ध का कोई कारण नहीं है और हर एक बात को शांति से सुलझाया जा सकता है। जब उन्होंने पहली बार घर छोड़ा 29 वर्ष की आयु में, तो वो 29 वर्ष की आयु से लेकर 35 वर्ष तक की आयु तक जंगलों में घूमते रहे और उन्होंने हमको एक सत्य बताया कि दुनिया में दुख है, दूसरा दुख का कोई ना कोई कारण है, तीसरा इसका कोई ना कोई निवारण भी है और चौथा हमें उचित मार्ग की तलाश करनी है। अगर इसको देखा जाए तो दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि दुनिया में समस्या है और समस्या का कोई ना कोई कारण है और उसका कोई ना कोई निवारण भी है। अगर हम उचित मार्ग की तलाश करें तो उसका निवारण भी हो सकता है। जब उन्होंने दूसरी बार घर छोड़े अर्थात 35 वर्ष से 45 वर्ष तक अर्थात 80 वर्ष तक की आयु, तो वो घर लौट कर नहीं आए। उन्होंने घोर तपस्या की और इस दौरान वो कई तपस्वियों से भी मिले। इसके बाद उन्होंने जो अपने शिष्यों को उपदेश दिया और जो विश्व को ज्ञान दिया वो इस प्रकार है कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी और रीति रिवाजों से चली आ रही है। किसी बात को इसलिए भी नहीं मत मानो कि वो परिवार में परंपरागत होती आई है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो मोटे मोटे ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो किसी महापुरुष द्वारा कही जा रही है। अंत में उन्होंने ये बताया कि किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये जो बातें उन्होंने गौतम बुद्ध ने हमको बताई हैं और विश्व को जो ज्ञान दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खरा उतरता है। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी बात को सत्य इसलिए मानो कि वो तर्क और कसौटी की परख पर खरी उतरती है और मानव कल्याण के लिए हितकारी हो। ऐसी महान विभूति महान मानव को हम नमन करते हैं। नमो बुद्धाय।